अमेरिकन काउबॉयज और बैंडिट्स का 200 साल पुराना वाइल्ड वेस्ट का जमाना दिखाती हमारी आज की मूवी है साल 2021 में रिलीज हुई दी हार्डर दे फॉल। ये मूवी दिखने में तो एक रिवेंज एक्शन मूवी लगती है, पर ये दो वॉयलेंट आदमियों के बीच के एक बेहद डीप कनेक्शन को पोर्ट्रे करती है। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारी आज की स्टोरी की तरफ। पर अगर आपने अब तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे नैट को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ लंच करने वाला होता है। पर तभी उनके घर एक आदमी आता है। नैट का फादर घर का डोर ओपन करते ही उस आदमी को पहचान जाता है, क्योंकि वो आदमी वहां के बैंडिट गैंग्स का लीडर रूफस होता है। नैट का फादर रूफस से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दुश्मनी उससे है, इसलिए वो प्लीज उसके बीवी और बच्चे को हार्म ना करे। पर रूफस पहले नैट की माँ और उसके ठीक बाद उसके फादर को शूट करके मार डालता है। अपने पेरेंट्स का मर्डर होता देख के नैट रोने और चिल्लाने लगता है, पर रूफस नैट को नहीं मारता और एक शार्प खंजर से उसके माथे पे एक क्रॉस बना के अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। ऑलमोस्ट 15 सालों के बाद अब नैट बड़ा और खूंखार हो चुका है, जिसका खुद का एक गैंग है जो दूसरे डाकुओं से पैसा लूट लेते हैं। नैट सालों से अपने पेरेंट्स के किलर्स के पीछे पड़ा हुआ है और आज उसने उस आदमी को ढूंढ लिया है जो रूफस के साथ उसके पेरेंट्स को मारने में शामिल था। कोर्टेज नाम का वो आदमी भी नैट के माथे पे बना क्रॉस देख के उसे पहचान लेता है और सालों पहले के लिए उससे माफी मांगता है, पर नैट उसे गोलियों से भून देता है। नैट कोर्टेज को मार के भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ट्रिगर दबाने वाला वो गैंग लीडर रूफस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है और नैट चाह कर भी उस तक नहीं पहुंच सकता। नैट से काफी दूर उसके गैंग मेंबर्स पिकेट और यंग शार्प शूटर जिम क्रिम्सन हुड नाम के कुछ डाकुओं के एक ग्रुप को एक बैंक रॉबरी से वापस आते हुए लूट लेते हैं। बचा हुआ एक आखिरी डाकू उन दोनों को बताता है कि इस लूट के पैसों में से $25,000 रूफस के गैंग के हैं और वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। शाम को नैट एक बार में एंटर करता है जहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मैरी लीड सिंगर होती है। उस बार और मैरी को एक कफी नाम की लड़की प्रोटेक्ट करती है जो लड़कों की तरह ड्रेसअप होके मैनली एक्ट करती है और बार के अंदर किसी भी आदमी को गन के साथ एंटर नहीं करने देती। मैरी नैट को देख के नाराज होती है और उसे हिट करती है, क्योंकि वो कई महीनों से बिना किसी न्यूज के गायब था। पर नैट जल्द ही उसे मना लेता है और वो दोनों किसिंग शुरू कर ही रहे होते हैं कि वहां नैट का साथी पिकेट आ जाता है जो उसे बार के पीछे चलने के लिए कहता है, जहां जिम और उसने उस क्रिम्सन हुड के डाकू को पकड़ रखा होता है जिससे आज उन्होंने पैसे लूटे थे। और वो सर्वाइवर नैट से कहता है कि उसके पास पक्की खबर है कि रूफस बेहद जल्दी जेल से बाहर आने वाला है। रूफस के जेल से बाहर आने की खबर बिल्कुल सच्ची होती है, क्योंकि अगले ही दिन उसका गैंग एक पैसेंजर ट्रेन को ट्रेन ट्रैक्स पर रोक लेता है। इस गैंग को लीड कर रहे होते हैं रूडी और शार्प शूटर चेरोकी बिल, जो ट्रेन में घुस के कैप्टन के बेटे को बंदी बना लेते हैं और सोल्जर्स को बाकी पैसेंजर्स को मारने की धमकी देके वो डब्बा ओपन करवाते हैं जिसमें कैदी रूफस को ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद वो उन सोल्जर्स के कैप्टन से रूफस के सेल और हथकड़ियों को खुलवाते हैं और उसके रिहा होते ही कैप्टन समेत सभी सोल्जर्स को शूट करके मार डालते हैं और इसी के साथ रूफस फिर से आजाद हो जाता है। नैट सोच ही रहा होता है कि वो रूफस तक कैसे पहुंचेगा जब उस बार में एक यूएस मार्शल आ जाता है जो रिसेंट हुई चोरियों के लिए नैट को अपने साथ चलने को कहता है और नैट सबके सामने उसके मुंह पे ड्रिंक फेंक देता है। मार्शल तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और मैरी भी कफी के साथ मार्शल पे गन पॉइंट करती है, पर नैट मैरी के बारे में किसी भी खून खराबे को अवॉइड करने का ट्राई करता है और मार्शल के साथ अकेले पुलिस स्टेशन चलने के लिए मान जाता है। उधर रूफस रूडी, चेरोकी बिल और अपने पुराने साथियों के साथ अपने शहर रेडवुड आ जाता है, जहां उसका सामना उसी के एक पुराने साथी विली से होता है जो अब वहां का शेरिफ है और रेडवुड शहर पे रूल करता है और उस शहर का सारा पैसा अपने ऊपर स्पेंड करता है। विली रूफस को कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है और रूफस उसे सबके सामने मारता है और उसके सोने के दांत भी तोड़ देता है जिन्हें वो फ्लॉन्ट किया करता था और विली को रेडवुड शहर हमेशा के लिए
छोड़ के चले जाने का ऑर्डर देता है। कुछ दूर आके मार्शल नैट को छोड़ देता है क्योंकि उन दोनों ने ही मिलके बार में वो अरेस्ट का नाटक किया था ताकि नैट के साथी और मैरी उसके साथ रूफस को खत्म करने के मिशन पे चलने की जिद ना कर, पर वो सब भी उनके पीछे ही होते हैं और उसके और मार्शल के साथ रेडवुड चल के रूफस से लड़ाई में साथ देने को बोलते हैं। नैट सबको बेहद समझाता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और रूफस से लड़ना बेहद रिस्की हो सकता है, पर पिकेट, जिम, मैरी और कफी उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो सब रेडवुड शहर के लिए निकल पड़ते हैं। अब तक रूफस ने रेडवुड शहर पे कंट्रोल कर लिया होता है और सभी सिटीजन्स और बिजनेस पे हैवी टैक्सेस लगा दिए होते हैं और जो भी कोई उसे क्वेश्चन करता है रूफस उसे बिना किसी थॉट के मारने लगता है। जिम इस मिशन के लिए बेहद ही एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने पिकेट और कई ट्रैवलर से ये सुना होता है कि चेरोकी बिल नाम का गन स्लिंगर अमेरिका का सबसे क्विक शार्प शूटर है और जिम को सबको ये प्रूव करना होता है कि उससे तेज गन ड्रॉ करने वाला यहाँ कोई नहीं है। उन्हें रास्ते में रेडवुड का पुराना शेरिफ विली मिलता है जो बताता है कि रूफस ने शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया है, पर उसे अपना दबदबा बनाने के लिए जल्द ही ढेर सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैरी नैट से कहती है कि उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और वो एक बार का बिजनेस प्रपोजल लेके रूफस से मिलने रेडवुड शहर जाएगी, जिस आइडिया के लिए नैट मना कर देता है। पर मैरी कहती है कि जिस शहर पे वो अटैक करने वाले हैं उन्हें उसके इंटीरियर्स और अंदर के हथियारों के बारे में पता होना चाहिए। मैरी अकेले रेडवुड शहर पहुंच जाती है और वहां के एक बार में जाके रूफस से अपने जैसे एक बार ओपन करने में हेल्प मांगती है और उसे पार्टनरशिप ऑफर करती है, पर ट्रूडी बेहद कनिंग होती है और वो उसकी बातों में नहीं आती और उसे मार के कैप्चर कर लेती है। ट्रूडी मैरी को जान से नहीं मारती बल्कि वेट करती है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि मैरी के बाकी साथी उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे और ऐसा ही होता है क्योंकि मैरी के वापस न आने पर नैट सबके साथ रेडवुड शहर आ जाता है। अब नैट के गैंग और मार्शल के सामने रूफस का पूरा गैंग होता है और जिम के पास भी मौका होता है खुद को चेरोकी से तेज प्रूव करने का, पर तभी ट्रूडी कैद करी हुई मैरी को शूट करने की धमकी देती है और नैट मैरी की जान बचाने के लिए हथियार डाल देता है। रूफस के आदमी नैट को बेहद मारते हैं और रूफस वहां आके उससे कहता है कि उसके गैंग के पास उसका चुराया हुआ पैसा है, साथ ही उसे इंटरेस्ट के लिए उस पैसे में $10,000 और ऐड करके रूफस को कल तक यहाँ लाके देने होंगे, वरना वो मैरी को मार देंगे। इतनी जल्दी इतना सारा पैसा अरेंज करने के लिए नैट कफी के साथ एक वाइट लोगों के टाउन में जाके उनका बैंक लूटने का प्लान करता है और कफी भी पहली बार एक लड़की की तरह ड्रेस होके नैट के साथ उस बैंक में घुस जाती है और वो दोनों बिना किसी को शूट करे पैसा चुरा के भाग निकलते हैं। गैंग को पता होता है कि रूफस या उसका गैंग भरोसे के लायक नहीं है और वो पैसा मिलने के बाद भी मैरी को मार सकते हैं, इसीलिए वो एक वेल मैप्ड प्लान के साथ रेडवुड शहर वापस जाते हैं। नैट का गैंग जिस वैगन को लेके शहर में आए होते हैं उसे रूफस के आदमी रोक के चेक करते हैं, पर उसमें बारूद भरा होता है और वो लोग रूफस के कुछ आदमियों के साथ उस वैगन में ब्लास्ट कर देते हैं और पिकेट इस ब्लास्ट की आवाज का फायदा उठा के छत पे पोस्टेड स्नाइपर्स की जगह ले लेता है। इसके बाद नैट कफी और पैसों से भरी वैगन के साथ शहर में एंटर करता है और मैरी के बदले में सारा पैसा एक्सचेंज करने का ऑफर देता है, पर पैसों के बीच में एक डायनामाइट भी होता है और नैट कफी से कहता है कि अगर कोई भी उन पे कहीं से भी शूट करे तो वो इस वैगन में रखा सारा पैसा उड़ा दे। इस स्टैंड ऑफ से रूफस का पैसा खतरे में आ जाता है, इसलिए वो लोग मैरी को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, पर चेरोकी अपनी स्पीड का फायदा उठा के नैट को अपने रिवॉल्वर के निशाने पे ले लेता है, पर जिम उससे 2 गुनी स्पीड से ठीक वैसे ही चेरोकी को भी अपने निशाने पे ले आता है। चेरोकी भी जिम की स्पीड से बेहद इंप्रेस होता है, पर फेयर लड़ने के बजाय वो धोखे से उसे फेस में शूट कर देता है और जिम के मरते ही सभी फायर ओपन कर देते हैं। एक बेहद हैवी शूट आउट शुरू हो जाता है और वहां गोलियों की बारिश होने लगती है और पिकेट रूफस के ठीक सामने वैगन में रखा सारा पैसा उड़ा देता है। कफी
मैरी को छुड़वाने में कामयाब होती है और मैरी फ्री होके ट्रूडी के पीछे जाती है और ट्रूडी और वो बिना बुलेट्स के लड़ने का फैसला करते हैं और इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैरी जीतने लगती है और एंड में ट्रूडी का चेहरा बिगाड़ देती है। नैट और मार्शल रूफस के मल्टीपल आदमियों को शूट करके मार डालते हैं पर शेरोकी फिर से चीट करके पीछे से पिकेट को शूट करके खत्म कर देता है। कफी ये देख के शेरोकी से कहती है कि वो कोई फेमस या महान गन स्लिंगर नहीं है जैसा लोग कहते हैं, क्योंकि उसने जिम और पिकेट को धोखे से मारा है और वो वहीं उसे रिवॉल्वर के एक क्विक ड्रॉ के लिए चैलेंज करती है। शेरोकी मान जाता है पर कफी उसे गले पे शूट करने में कामयाब रहती है और वो उस गन शॉट वूंड से घायल होके मारा जाता है। रेडवुड का पुराना शेरिफ विली भी डायनामाइट 6 लेके रूफस के पास पहुंच जाता है पर रूफस उन डायनामाइट 6 पे शूट करके उसे वहीं उड़ा देता है। अब तक नैट, मैरी और मार्शल की मदद से रूफस के ऑलमोस्ट सभी आदमियों को मारने में कामयाब रहता है और फाइनली वो रूफस से अपना बदला पूरा करने के लिए उसके होटल रूम में जाता है जहां रूफस अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। रूफस नैट से बिना डरे उसे अपने घटिया फादर के बारे में बताता है जो बचपन में उसे और उसकी माँ को बेहद मारा करता था और उसकी माँ उसे बचाते हुए उसके फादर के हाथों इस टॉर्चर की वजह से मारी गई। रूफस कहता है कि उसकी माँ को मारने के बाद उसका फादर गायब हो गया और उसे सालों तक ढूंढते हुए ही वो इस क्राइम के रास्ते पे चलने लगा और इतना बड़ा डाकू बना। पर एक दिन उसने अपने फादर को ढूंढ निकाला जो अब अपना नाम बदल के एक नए शहर में अपनी दूसरी वाइफ और एक बेटे के साथ रह रहा था। नैट को यकीन नहीं होता पर रूफस कहता है ये सच है और वो दोनों एक ही आदमी के बेटे हैं और एक दूसरे के बायोलॉजिकल भाई हैं। नैट इमोशनल हो जाता है और रूफस उससे कहता है कि उसने वो क्रॉस बना के नैट को इसलिए जिंदा छोड़ा था ताकि वो भी लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स के किलर को ढूंढता रहे जैसे वो अपनी माँ के किलर को ढूंढा करता था। रूफस कहता है कि इस रिवेंज और वॉयलेंस के रास्ते का कभी कोई एंड नहीं होता और सिर्फ उनके फादर के बुरे एक्शंस की वजह से आज वो दोनों भाई वॉयलेंट काउबॉयज बन गए हैं। रूफस नैट से खुद को शूट करने को कहता है पर नैट को उसे मारना सही नहीं लगता, पर काफी हेजिटेट करने के बाद अपनी बचपन से लेके अब तक की सफरिंग की वजह से वो उसे ढेर सारी गोलियां मारता है पर उसके मरने के बाद वो उसे रिस्पेक्टफुली गुड बाय भी कहता है। इन दी एंड नैट अपने दोनों साथी जिम और पिकेट को दफनाता है और साथ ही अपनी भी एक फेक ग्रेव क्रिएट कर लेता है ताकि वो एक नए नाम और पहचान के साथ मैरी के साथ एक नई लाइफ शुरू कर सके। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नैट के साथ वहां से जाने से पहले कफी ट्रूडी से गुड बाय कहती है और मार्शल के साथ वहीं रह के पुलिस डेप्यूटी बनने का फैसला करती है। नैट और मैरी उन दोनों से अलविदा कह के वहां से निकलते हैं पर लास्ट सीन में हम नोटिस करते हैं कि दूर से एक लेडी की फिगर उन्हें जाते हुए देख रही होती है जो शायद ट्रूडी है जो मैरी से बच गई थी और मे भी अगर इस मूवी का कभी सेकंड पार्ट बना तो वो नैट से रूफस का बदला लेने जरूर वापस आएगी। ऐसी ही एक और गैंग रिलेटेड मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।